तो भाई आज हम करने लगे हैं हम मतलब हैदर भाई हमारे नहीं है हमारे साथ, बट आज हमारे साथ आर्सेनल वाले मेहमान भाई असद भाई। कैसे हैं आप? यार मैं बिल्कुल सही। आप बताएं, आपका क्या हाल है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी पीएसजी, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। सेव द ह्यूमैनिटी पीएसजी, सेव द ह्यूमैनिटी। बाकी आज चैंपियंस लीग के बारे में बात करते हैं, उनका प्रीव्यू करते हैं विदाउट हैदर भाई। तो मैं हूं सज्जाद मुस्तफा। आज हमारे साथ आर्सेनल के फैन असद उल्लाह भाई भी हैं एंड वी आर एचएस बॉल्स। तो असद भाई क्या कहते हैं आप, हम्म। पीएसजी ह्यूमैनिटी को बचा सकेगी नहीं? यार पहली बात तो इट्स नॉट अबाउट सेविंग द ह्यूमैनिटी। पीएसजी इज द ones who have ruined football. देखें, फुटबॉल टीम्स आर सपोज टू प्ले इन अ वे जिसके अंदर सबकी टीम्स इकट्ठे खेल रही हो, जिसके अंदर आपके जो मेन टीम प्लेयर्स हैं दे आर प्लेइंग अ लॉट ऑफ मिनट्स. हाउ कैन यू से अ टीम with players like Dembele playing only 900 minutes in the league and playing the similar amounts of minutes in the Champions League are the team who are going to save the humanity. And जहाँ तक आर्सेनल फैंस की बात है, आई डोंट थिंक वैसे आर्सेनल फैंस इतने बुरे हैं Oh जितना my कहा जाता god, bro. है, Oh, but hell I do no, get man. there What are the some fuck, man? parts of the fan bases which can be hated. सर बात तो आपकी ठीक है, 900 मिनट्स खेल के लीग में फिर भी वो लीग वन प्लेयर ऑफ द सीजन बन जाता है, मुझे तो खुद समझ नहीं आता। और फिर लोग कहते हैं कि भाई इसको बैलन डोर दे दो। किस चीज का भाई? यूसीएल, यूसीएल का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थोड़ी है भाई बैलन डोर। वही तो फिर बात वो है. बात मैं आपकी उस बात से एग्री करता हूँ बिल्कुल। लेकिन आर्सेनल के फैन है ना, आर्सेनल का चैंपियंस लीग ना मसला नहीं है। पीएसजी से कह सकते हैं ज्यादा डिजर्व करते हैं, वो अनबीटन गए हैं और पीएसजी तो खैर लीग वन में अपने बच्चों को खिलाती है, तो हम्म. उसको हम साइड रखते हैं। पॉइंट ये है आर्सेनल के फैन जैसे हैं कि कोई नहीं चाहेगा कि आर्सेनल जीते। साका इज बेटर यार देन मेसी। वाओ वाओ ये वाओ वैसे भाई। मुझे ये बताएं, ये मुझे वैसे सजाद भाई ये मुझे बताएगा, ये कौन से आपने आर्सेनल फैन को कहते हुए सुने साका इज बेटर देन मेसी? लाइक लेजिट, दिस इज सच ए मेरे पास शिट रील्स आती है, नैरेटिव क्या ना करूँ इन मैं? इटसेल्फ. रील स्क्रॉल करता हूँ, आर्सेनल प्रीमियर लीग जीती है और साका इज बेटर देन हाँ मेसी। हाँ. क्यों? क्योंकि मेसी ने प्रीमियर लीग नहीं जीती, क्योंकि खेला ही नहीं है ना। वाह क्या यार लॉजिक है। साजिद सजाद भाई, यार मेरे ख्याल से इफ यू नो Arsenal fans, I don't think the actual Arsenal fans would ever make this kind of statement. I still do think this is like a kind of like that case जहाँ पे आप एक बंदे की स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं to define the whole fan base. I do get Arsenal के fans कुछ dumb as hell हैं, but the thing is कि this is like defining the whole fan base on basis of certain people. That's like the definition of actual racism. तो अब मैं क्या कहूँ इस बात पे? सच्ची जो बात है. यार पर्सनली अगर मैं किसी को आर्सेनल फैन को जानता हूँ वो आप ही हैं, और आप ऐसे नहीं है जितना मैंने आपको जाना है। आप ऐसे नहीं है। तो मैं लेकिन क्या करूं, जब मैं जितनी रील स्क्रॉल कर रहा हूँ आर्सेनल फैन भरे हुए हैं कि ये बेहतर है उससे, ये बेहतर है उससे, ये बेहतर। क्या करे इंसान, बताए ना, किस पे भरोसा यार करे? I will say one thing. I will say one thing. ठीक है. You have to agree on this. Declan Rice has been the most consistent player in Premier League and has been one of the best players in the world. He gets hated on from the fans for no apparent reason other than he plays for Arsenal. Is this true or not? हाँ, वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं आप, वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं। लेकिन प्रीमियर लीग में भाई ब्रूनो वाज बेटर देन एनीवन And एल्स। अब मेरी एक बात सुनेगा. अब मेरी एक बात सुनेगा. सजाद भाई, ब्रूनो ने कितनी कितनी गेम्स खेली हैं इन प्रीमियर लीग? उसने सारी गेम्स खेली हैं प्रीमियर लीग में इस सीजन तकरीबन.
भाई मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, मैं देख लेता हूँ। ब्रूनो का एक दफा एग्जैक्ट नंबर ऑफ गेम्स देखेगा दिस सीजन, एक ठीक मिनट है? में देख यू लेता हैव टू कंपेयर दैट एग्जैक्ट नंबर ऑफ गेम्स टू the number of games Declan Rice has played. Declan Rice has been playing consistently in every single game and he has been providing a full 90. ठीक है? हूँ भाई। वो फिर 35 चैंपियन प्रीमियर लीग मैचेस में स्टार्ट किया उसने। ब्रूनो ने ब्रूनो ने ब्रूनो ने 35 लीग मैचेस में स्टार्ट किया। बचे 3। क्या हो गया यार भाई? अच्छा एक सेकंड, नहीं नहीं ना, मुझे अब आपको मैं अब एक चीज बताता हूँ। ये क्योंकि आप गलत तरफ चली गई है डिबेट, तो ले जाए जहाँ लेके जानी है डिबेट में डेक्लन ले जाए। राइस ने, ये सुनेगा, डेक्लन राइस ने इस सीजन 54 गेम्स खेली हैं, ये 54 एक गेम्स पॉइंट ओनली फॉर आर्सेनल। ये एक पॉइंट है, दैट क्योंकि वो इज द डिफरेंस। चैंपियंस लीग भी खेल रहा था। राइट राइट वो राइट, ये आपकी चैंपियंस बात। लीग खेल रहा है, वो कैराबाओ कप खेल रहा है, वो सारे कॉम्पिटिशंस खेल रहा है। वो तो सब तो आर्सेनल भी खेल रहा है, मैं तो कंपेयरिंग अ प्रीमियर लीग की प्लेयर, बात कर रहा था। नहीं मैं ना, बोलता तो मैंने कंपेयरिंग अ, भी खेली है। बात तो सुनने मेरी। हाँ एक हाँ। प्लेयर जो खाली प्रीमियर लीग मैचेस खेल रहा है, कंपेयरिंग दैट गाय विद द पर्सन हु हैज प्लेड one of the most minutes in the whole calendar year is like very different in itself. And I think Declan Rice की consistency की वजह से मैं उसे कहता हूँ कि he has been the best midfielder in the league. There are games जिसके अंदर Bruno, you would see Bruno not getting an assist, Bruno not being that consistent, क्योंकि ब्रूनो का काम है टू क्रिएट दैट आउटपुट। डेक्लन राइस का क्या काम है? उसने डिफेंड भी करना है, उसने अटैक भी क्रिएट करना है, ही हैज टू कंट्रोल द मिडफील्ड। दैट इज टोटली अ डिफरेंट टाइप ऑफ मिडफील्डर। एंड उस रोल में कोई और मिडफील्डर उसके करीब नहीं आता लीग में। दैट्स द थिंग। बात तो आपकी, वैसे मैं इस बात से तो अग्री करूंगा। सिर्फ प्रीमियर लीग और छोटी टूर्नामेंट खेलने वाले बंदे को हम उससे कंपेयर इस सीजन, सिर्फ इस सीजन की बात करूं तो नहीं कर सकते, जो चैंपियंस लीग भी खेल रहा है और हर जगह खेल रहा है और सबसे ज्यादा एग्जैक्टली। मिनट ऑलमोस्ट खेल रहा है लीग में। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब जरा आ जाते हैं हम चैंपियंस लीग की तरफ। आर्सेनल फैंस वर्सेस पीएसजी। पीएसजी हार गई ना यार, तो आर्सेनल फैन जो जिसकी आप बात कर रहे हैं कि कुछ कुछ जो होते हैं डम एस फैंस, वो तो पर आर्टेटा को बेटर देन एलेक्स फर्ग्यूसन बता देंगे ना। मसला ये है सर। 50% या ज्यादा कह रहा हूं, मैं कम कह रहा हूं बल्कि यार 50 to वैसे 70% यहाँ पे आर्सेनल फैंस ऐसे ही है, यार जैसे मैं बता। आई आई हैव सेड इट मल्टीपल टाइम्स, ये आप किसी से भी पूछ लेगा। आई लव मिकेल आर्टेटा। I love Mikel Arteta क्योंकि Mikel Arteta came to Arsenal in a time when nobody actually wanted Arsenal. ठीक है? He switched up the culture of Arsenal. And last 3 सीजन से second भी finish करना ना, he made us do it. क्योंकि if it wasn't for Mikel Arteta, I don't know how far our team would have gone in those last years. तो ये वाली चीज है थोड़ी सी, but I don't think there is actual comparison between Arteta and Ferguson. The people who are making those comparisons need to actually go watch football, understand it, and they need to also understand one thing about football was that is the fact that even Alex Ferguson struggled in his first years at Manchester United because you actually have to change the culture. वरना आपकी टीम नहीं बनती वो। नहीं बात वो हो ही नहीं रही, लेकिन बात बाद की तो बहुत बात पे आएगी। बात अभी की हो रही है। एक अभी चैंपियंस लीग और कंपैरिजन प्रीमियर बनता लीग कहाँ जीतने से से है? अभी से एलेक्स इट्स फर्ग्यूसन से लाइक मिलाया जाए। पॉइंट ये कंपैरिजन बनता कहाँ से? आई हैव दैट क्वेश्चन। Like legit, you are comparing the guy who has coached a team to कितने लीग टाइटल्स हैं? 13 है, if I'm not wrong, 13 या है, इसी तरह आई गेस 13। 13 ही है। यस यस। A person who has coached a team to 13 league titles with a person who has not even coached for 13 years in his whole career. वही तो। तो कंपैरिजन बनता कहाँ से है? आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड ये जो डिबेट का आइडिया। आई कैन नॉट इवन फैथम दैट डिबेट। ये बात तो सर आपकी बिल्कुल हर बंदा अग्री करता है, सिर्फ आर्सेनल फैन नहीं। लेकिन वो जो आपकी बात नहीं कर रहा, बट कुछ जो होते हैं ना आर्सेनल फैन, उनके लिए ऐसे ऐसे अल्फाज बाहर आते हैं
ये कुछ कह नहीं सकता इंसान, प्रॉब्लम सारा यार ये है। खैर हाँ बोले सजाद भाई, आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं? FC बार्सिलोना। आप एफसी बार्सिलोना को सपोर्ट करते हैं ना? मैं आपको एक बार्सिलोना फैन की स्टेटमेंट बताऊंगा, आपने मुझे बताना है कि आपको ये सिर्फ आर्सेनल फैंस में दिखती है चीज। एक बार्सिलोना फैन को मैं जानता हूं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि कुबारसी इज बेटर देन विलियम सलीबा। आगे हो सकता है हो जाए काम, लेकिन अभी तो कतई नहीं, अभी तो कभी भी नहीं। इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट, क्या मैं कह सकता हूँ, इस वक्त बेस्ट सेंटर बैक है, और बेस्ट सेंटर बैक पेयरिंग है आपके सेंटर बैक की, गैब्रियल और सलीबा तो भाई। तो तो जिसने कहा है उन्होंने वो ना मिला वही है। वर्ल्ड 11 बनाई, उन्होंने वर्ल्ड 11 बनाई, उन्होंने अपनी वर्ल्ड 11 में कहा मेरी वर्ल्ड 11 में कुबारसी होगा क्योंकि कुबारसी इज बेटर देन सलीबा एंड गैब्रियल। तो गलत आई एम बोला। I am saying that these kind of people exist in every single fan base. So you बट have to take the bad with the good. आर्सेनल फैंस में ये नंबर काफी ज्यादा हाई है, पॉइंट ये है। आर्सेनल हाँ फैंस में मैं ये नहीं कह रहा नंबर हाई बाकी नहीं जैसे है। नहीं होते। आपको मैं एक इश्यू बताता हूँ, मैं आपको एक इश्यू बताता हूँ। when Arsenal are the pioneers of the thing which we are doing. They are the club who were the pioneer of social media वाला सारा. It started with AFTV, right? ये जो सारा YouTube पे fans का आके बोलना, it started with AFTV. तो you are always going to get these people who say polarizing things just to get views. That's the thing. ये बात से मैं अग्री करूंगा आपकी, व्यूज के लिए ये लोग करते हैं, इस बात से मैं बिल्कुल बहुत उससे अग्री करता हूँ, पूरे उससे। खैर अब बात कर लेते हैं उस क्लब की जिसके मेन प्लेयर्स लीग में दिखते भी नहीं, लीग में तो होते भी नहीं है भाई, वो होते ही नहीं। आर्सेनल वही तो इज बात है। मोर डिजर्विंग वी कैन से देन PSG, क्योंकि पहली बात तो आर्सेनल ये चैंपियन लीग नंबर 1 पे उन्होंने फिनिश किया था, वो अनबीटन रहे, और वहां PSG टॉप 8 में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, उसके बाद वो जीतते हुए आ जाते हैं हर बार की तरह, पिछले साल भी आ गई थी। आए है। लेकिन आर्सेनल कह सकते हैं इज मोर डिजर्विंग, क्योंकि उनके प्लेयर जो हैं वो लीग में भी उतनी मेहनत करते हैं, वो लीग टाइटल में होते हैं। यहाँ पर अभी सेमीफाइनल चैंपियंस लीग के चार टीमें थी, उसमें सिर्फ एक आर्सेनल थी जिन्होंने अपनी टीम 11 मेन 11 खिलाई थी। एटलेटिको ने मेन 11 नहीं खिलाई थी, ना PSG ने खिलाई थी, ना बायर्न ने खिलाई थी। दैट इज द पॉइंट कि जब आपको खुद अकेले हैं आप, जब आपको पूरी हर जगह मेहनत करनी पड़ी, तो मैं कह सकता हूँ आर्सेनल इज मोर डिजर्विंग। खैर प्रेडिक्शन क्या है असद भाई आपकी इस मैच की? यार देखें, मैं तो यहाँ पे बैठा हुआ हूँ जस्ट टू जिंक्स द टीम्स। मैं तो कहूंगा कि PSG जीतेगी, बट क्या स्कोर रहेगा? जो मैं चीज कहना चाहता हूँ ना, वो चीज मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि मुझे बहुत जिंक्स करने का शौक है, तो इस वजह से मैं PSG के साथ जा रहा हूँ। क्या बात है, वाह वाह, क्या जिंक्स किया आपने, स्कोर तो बता दें क्या स्कोर रहेगा? बताऊं? यार PSG जीतेगी 2-1, जबकि आर्सेनल ने आई डोंट इवन थिंक 2 गोल्स किसी गेम में चैंपियंस लीग में कंसीड किए हैं अभी तक। भाई एंड जिंक्स ही ऑल्सो करना, बोल क्या बोल, हुआ? जिंक्स ही करना था तो 5-0 बोल देते, यार नहीं ना, लेकिन जिंक्स भी तो ज्यादा रियलिस्टिक ठीक हो जिंक्स जाता है। करते हैं। आप इस तरह तो नहीं करते कि आप कोई बहुत आउटरेजियस कोड लाइन बोल दें। हाँ आर्सेनल पे वैसे भी ये पॉसिबल नहीं है, जब बस पार कोई भी होगी तो कैसे मार देगा बंदा। ओ यार बस पार कोई होगी। अब अब मैं आपको सच्ची सच्ची बात बताता हूँ सजाद भाई, आई फील लाइक दिस इज वन ऑफ दोज गेम्स जिसके अंदर यू कैन सी PSG एक्चुअली गेट एक्सपोज्ड। वो इस वजह से है क्योंकि PSG फॉर द लास्ट year or so have been over reliant on Donnarumma. Donnarumma was the reason why they qualified last year for the final. वरना आपको याद होगा अग्री। आर्सेनल की गेम में he made like 4 world class saves in both legs. कुछ 4 उसने world class saves की थी which saved PSG. Now they don't have that strong keeper. Then you can see Pacho and Marquinhos both struggling this season. Like they haven't been इस on बात their best. And if I'm not wrong, one of Nuno Mendes and Hakimi is injured.
यस, If I'm not wrong, one of them is injured. हकीमी इंजर्ड था, हो सकता है वापस आ गया हो, पता नहीं, लेकिन अभी तक तो इंजर्ड था। सेमीफाइनल में इंजर्ड था, फाइनल का मुझे नहीं पता। सेमीफाइनल मेरे ख्याल ज़हरा-एमरी ने से खेला था। हकीमी injured है. आई गेस And the हकीमी इंजर्ड। other and the other thing is, I can see one more thing happening. And many people won't agree on this, but I think PSG can be beaten on physicality. And that's the thing which PSG don't have. Physicality पे PSG को बहुत मारा जा सकता है. पीएसजी की प्रेसिंग पे आप क्या कहना चाहेंगे फिर? यार PSG की प्रेसिंग पे मैं ये कहना चाहूंगा, PSG has one midfielder in their team. यार PSG की प्रेसिंग अच्छी है. I agree with their way of playing, but I don't know. They don't seem convincing enough this season. They यस, don't seem convincing enough. Like one of those teams, like last season जो थी ना उनकी टीम, you saw them and you were like, भाई ये टीम करेगी सबको तबाह. इस season they don't seem that convincing. उनके पास इस वक्त बेस्ट, इस वक्त का बेस्ट लेफ्ट विंगर है, भूलिए Oh मत। यार, I do agree with that. Kavicha, my goat. कविचा, Kvaratskhelia. राइट। I love Kavicha. Yeah, that's the guy I'm scared about. क्योंकि Kavicha is one of those players who can just make anything happen. तो अग्री। या मुझे डेम्बेले से डर नहीं लगता, मुझे डेस्डी डुए से डर नहीं लगता, बट कविचा इज लाइक, आई एम विटीनिया, लाइक भाई किससे? विटिनिया से. यार आई थिंक विटिनिया वोंट हैव द बेस्ट ऑफ हिज गेम्स. मेरा ये एक ओपिनियन है, एंड यू दैट आर इज सेइंग बिकॉज डेक्लैन राइस हरा देगा विटीनिया को? क्या? यू आर सेइंग डेक्लैन राइस हरा देगा विटीनिया को? आई एम नॉट सेइंग डेक्लन राइस रहेगा. आई हैव अनदर प्लेयर इन मिडफील्ड जिसके ऊपर आई एम गोइंग टू एक्चुअली बेट माय हाउस ऑन वन मैन इन दिस गेम. I think either he will have the best of games or the worst of games, but uski game is going to be the most important one. Miles Lewis Kelly. I'm betting all of my money on Miles Lewis Kelly this game. ओए होए, People will किस call me बंदे का crazy, बाप but है। ओए क्या होए, हुआ? क्या बंदा पकड़ा आपने, क्या बात है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ. This game is all about Miles Lewis Kelly versus João Neves. क्योंकि बाकी जो आपके दोनों मिडफील्डर्स हैं ना दो टीम के, they equalize each other. विटिनिया एंड वो जो है विटिनिया एंड डेक्लन राइस आर गोइंग टू इक्वलाइज ईच अदर, बट माइल्स लुइस केली प्रोवाइड्स दैट different energy. Same with Yao Neves for PSG. So these both players are actually to be the players to be watch out for मेरे ख्याल में. Yao Neves, I'm more scared from Yao Neves and Kvara, वरना मैं normally किसी और PSG player से बहुत ज्यादा डर नहीं लग रहा मुझे. खैर आपने थोड़ा वाइल्ड बात कर दी है डेक्लन राइस और विटीनिया वाली, देखते हैं खैर क्या होता है। बाकी यार मैं अपनी प्रेडिक्शन आपको दूं मैं तो बताऊं एक चीज बताऊं सजाद बोले भाई, बोले। if you have watched the Premier League like 2 years back, if you watched Premier League 2 years back, you would know one thing. Vitinha was never able to succeed in Premier League because he was never able to play in that play and get used to that physicality of the Premier भाई League. वुल्व्स And में खेलता था। Wolves में खेलते थे, he failed at Wolves क्योंकि फेल हुआ था Wolves में. He was not a success at Wolves. If you have watched that Wolves team, Wolves की टीम बहुत अच्छी थी. He most of the cases में Vitinha did not even get off the bench क्योंकि प्रीमियर लीग की जो फिजिकलिटी थी ना, that was actually destroying Vitinha का playing ability. And I think Arsenal is the most physical team in the Premier League right now. And let's see how Vitinha fares against them. ये मैं आपको बात अभी कह रहा हूँ. तो भाई विटीनिया प्रीमियर लीग में he was not that great, but right now he is in the best, one of the best खेल रहे हैं, बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड इस वक्त पीएसजी है। खैर बात ये है, बाकी मेरी प्रेडिक्शन है यार 3-2 नहीं, खैर आर्सेनल का मैच है, इतनी बड़ी प्रेडिक्शन नहीं होती। 2-1 टू पीएसजी। बाकी ये थी आज की वीडियो, और थैंक यू सो मच असद भाई फॉर कमिंग।
बाकी रेडी रहिएगा, या तो पीएसजी ह्यूमैनिटी बचाएगी या आर्सेनल ह्यूमैनिटी बचाएगी आपके हिसाब से, क्योंकि पीएसजी लीग में नहीं खेलती, तो अगर आर्सेनल जीतती है तो आर्सेनल की ह्यूमैनिटी बताएगी, पीएसजी जीतती है तो पीएसजी ह्यूमैनिटी बताएगी। क्या बात हो गई। बाकी ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच असद भाई फॉर कमिंग, साइनिंग ऑफ एचएस बॉलर्स, अल्लाह हाफिज।